हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फाइनली अभी सुबह का धूप 8 से 9 बजे के बीच ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अभी मैं आई थी थोड़ा छत पे। मैं सोची कि चलो आज ऊपर से ही ब्लॉगिंग वगैरह शूट कर लेते हैं। मम्मी, और इधर तोता देखिए मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। वहाँ पे तो यहाँ पे अभी देखिए इतना सारा कपड़ा एकदम मम्मी आई हुई थी तो सब वॉशिंग मशीन में धुल दिए। अभी कुछ कुछ और बचा है जो कि धुल जाएगा। ये मुझे मिला है 5 रुपीज़। कपड़े धुलते समय पैसा ना मिला, ऐसे कभी होता ही नहीं है। हमेशा इधर उधर पतिदेव पैकेट में घुसा के रख देते हैं। तो फाइनली अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ। ये बीच में मम्मी मम्मी बोल के बदमाशी कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं अच्छे से, ओई माँ चोट लग गया, तो बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ कुछ। तो बहुत देर से मैं देख रही थी कि एक कमेंट आ रहा था कि आपकी शादी को कितने साल हुए, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। जबकि एक बार मैंने बता चुका है, मुझे लगता है कि मैंने बताया है, बट कोई नहीं, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी शादी को कितने साल हुए हैं। यहाँ पे कितने थोड़ा सा ना आईब्रो जब बनवाने गए थे तो थोड़ा धागा से लग गया था, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं अपनी शादी के बारे में बता रही थी। तो मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी वो 2017 में हुई थी, यानी 2017 में, और वो जून के आसपास हुई थी। और मेरा सगाई नहीं हुआ था, मेरा छेका हुआ था जो कि पहले के ज़माने में होता था ना, उस टाइप का, जिसको लोग रोका भी बोलते होंगे। सगाई होता है तो अभी भी तो छेका पड़ता ही है, लेकिन मेरा सगाई नहीं हुआ था क्योंकि मेरे दूल्हे राजा आए ही नहीं थे, तो सगाई होता कैसे। छेका हुआ था कब, 13 फरवरी को। हाँ 13 फरवरी को, इसलिए मैंने 13 फरवरी को अपना गृह प्रवेश का ना डेट रखा था। बट क्या हुआ ना कि उस दिन डेट सही नहीं था, मतलब शुभ दिन नहीं था इस बार गृह प्रवेश के लिए, इसलिए हम लोगों ने डेट जो है वो चेंज भी कर दिया था। तो फिर हम लोगों ने कराया 14 फरवरी को, जो कि वैलेंटाइन डे था, आप लोगों ने देखा ही था ब्लॉग में। फिर उसके बाद छेका हो गया, उसके बाद 2-3 महीने बाद शादी हुई। तो शादी में ही हमारा हुआ था सगाई, मतलब शादी के पहले वरमाला के टाइम हम लोगों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया था। और मेरी बारात भी नहीं आई थी, तो इससे भी रिलेटेड बहुत लोग बोलते थे कि दीदी आपकी बारात क्यों नहीं आई थी, बताइए बताइए। तो बारात इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी एक ननद का लड़का जो था वो एक्सपायर कर चुका था। इस वजह से मेरी बारात जो है वो रोक दी गई थी, क्योंकि उतना खुशी का माहौल नहीं था। तो आप लोग सोचेंगे ना कि शादी ही क्यों हुआ था जब ऐसा खुशी का माहौल ही नहीं था। तो मैं ये बताती हूँ कि मेरी सासू माँ को कैंसर था, इस वजह से शादी जो था वो बहुत ज़रूरी था। और सब यहाँ के पंडित जी लोग बोल रहे थे कि 1 साल के बाद ही लगन है। तो फिर बड़े वाले जो जेठ जी हैं उन्होंने फ़ैसला लिया कि नहीं, अगर सासू माँ को कुछ हो गया तो फिर वो अपने बेटे की, सबसे छोटे थे ये, तो मम्मी का आखिरी इच्छा था कि इनका शादी उनके ही रहते में हो जाए, इसलिए ये शादी करना पड़ा। तो इस वजह से मेरा शादी ऐसे हुआ। और यहाँ पे बारात भी नहीं यहाँ से गया था, ससुराल के कोई भी यहाँ के लोग नहीं गए थे, ना ससुर जी, ना जेठ जी, ना कोई बच्चा। एक बस भगना गया था बस साथ में, और बाकी इनके 8 से 10 फ्रेंड साथ में गए थे। और फिर क्या, सारा जो भी रिचुअल होता है, जो भी विधि व्यवहार होता है, वो सारी मेरी मम्मी ने ही किया था इनका। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा इस टाइप का शादी हो रहा था ना कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ज़रूरी था वो करना। फिर मैं तो नहीं करने वाली थी, ये समझाए कि अरे नहीं चलो मम्मी का तबीयत ख़राब है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन शादी से पहले हमारी बात होती थी, छेका के बाद से था। वो बात मेरी कैसे हुई इनसे, मेरी फ़र्स्ट मीट, फ़र्स्ट कॉल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं 2 सवालों का जवाब क्लियर दे रही हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, मैं बीमार टाइप लग रही हूँ। तो
दो सवाल थोड़ा ज़्यादा मतलब मेरे को किए जा रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बता देता है। ऐसे एक बार मैंने कभी जिक्र किया था अपने व्लॉग में, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो यार फिर से बताने में क्या ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो व्लॉग बहुत पहले का था। उस टाइम लोग उतना मुझे जानते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, तो इस वजह से मैं जो हूँ इस बार बता दे रही हूँ। और शादी में मैं तो ससुराल भी नहीं आई थी। मतलब जैसे ही सब लोग शादी होकर विदाई जब होता है ना तो ससुराल आती हैं लड़कियां, मैं ये भी नहीं कर पाई थी। मैं मायके में ही रह गई थी। होटल से हमारा शादी हुआ था, फिर उसके बाद मैं अपने घर चली गई और मेरे पति भी मेरे ही घर चले गए। वो शादी के दिन सुबह में आए थे होटल में, फिर सुबह से इनका सारा जो भी विधि व्यवहार, तिलक, हल्दी जो भी होता है, मेरे मम्मी पापा, मेरी जो फैमिली थी वो इनका कर रही थी। फिर रात में शादी हुआ और फिर सुबह को मेरे ही घर पे ये रुके। वैसे ये रुक नहीं रहे थे, इनको बहुत रोना आ रहा था कि नहीं यार मुझे घर जाना है। सब लोग लड़की लेके घर जाते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ कैसे रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे वहाँ इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि 10 जून को मेरा शादी था और 12 जून को मेरा भैया का बारात था। वो भी खुद का भाई का था, क्योंकि मेरा और मेरा भैया का शादी साथ में ही मतलब हो रहा था। सारा चीज़, हल्दी, मटकोर, ये सब मैं कभी आप लोग को वीडियो शेयर करूँगी। तो पता है फिर उसके बाद शादी था तो मैं आने वाली थी, लेकिन फिर सब लोग बोले, जेठ जी बोले कि नहीं एक दिन के लिए आओगे, वैसे भी यहाँ पे मातम छाया हुआ है तो यहाँ पे आके क्या ही करेगा लड़का लड़की लोग। फिर तो एक दिन बाद जाना ही है, क्योंकि लड़के का भाई का शादी है तो फिर तो वापस जाना ही पड़ेगा। इसलिए फिर मुझे वापस जाना था, इसलिए सब लोगों ने बोला कि नहीं तुम मायके में ही रुक जाओ, चौठारी वगैरह जो भी होता है सब चीज़ वहीं से ख़त्म करके आना। फिर आए जिस दिन मेरा भैया का रिसेप्शन था उस दिन रात में सब रिसेप्शन वगैरह हो गया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फिर मैं ससुराल आई थी। मतलब शादी के 5 से 6 दिन बाद आई थी और 4-5 दिन ये रहे थे ना गाइस, इतना अपसेट रहते थे ना, इतना रोते थे ना, खाना वाना कुछ भी नहीं खाते थे ना। किसी को भी लगेगा यार कि जो मतलब हमारे हिंदू धर्म में हमारा ऐसा बनाया कि नहीं शादी के बाद लड़कियाँ डायरेक्टली ससुराल ही जाती है, लड़का अपने घर लेके जाता है। लेकिन मेरी शादी में थोड़ा सा अलग ही था। पता नहीं जो होता है किस्मत में वही होता है, अब क्या ही चेंज कर सकते हैं। अब जो घर के बड़ों का यही फैसला था तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर अच्छे से शादी करेंगे, बट हम लोग का कुछ सुना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इनके जो भैया है ना बड़े वाले, वो बोले कि नहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब है, उनका आखिरी इच्छा है। तो चलो भाई, जब गार्जियन का आखिरी इच्छा है तो किसी का आखिरी इच्छा पूरा भी करना चाहिए। और मम्मी 2 से 3 साल बाद यानी कि 2020 में फिर हम लोग को छोड़ के चली भी गई। वैसे कोई जानता नहीं था कि मतलब कब क्या होने वाला है, लेकिन कैंसर जो था वो सबसे लास्ट स्टेज का था। इस वजह से सब लोगों के मन में थोड़ा सा डर जो है वो बना हुआ था। और आज ऊपर से ना ब्लॉग शूट कर रहे तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। रोज़ मैं बेडरूम से करते करते थोड़ा बोर हो जाती हूँ। आज मैंने सूट वेयर किया, इसका कलर ना बहुत अच्छा लगता है, देखिएगा मिट्टी का कलर है एकदम, बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी रेडी भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज कुछ रील वगैरह भी शूट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया तो वो आप लोग जाके कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आरती शरारती, मेरा सब चीज़ है आरती शरारती के नाम से। मैंने नाम अलग अलग नहीं रखा है क्योंकि लोगों को ढूंढने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, इस वजह से। तो आई होप कि आप लोग को मेरी जो भी बातें मैंने समझाई आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, बारात क्यों नहीं आई। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने आंसर दे दिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अब सोच रही हूँ कि इधर 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी भी आई हुई है तो मम्मी के थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मम्मी उतना कैमरे में अनकम्फर्टेबल रहती है, इसलिए मैं मम्मी को ज़्यादा कैप्चर भी नहीं करती। और घर में इतना काम भी पड़ा है कि उतना ब्लॉगिंग करने का सूट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि अभी घर में काम लगा हुआ है, इतने सारे मतलब आवाज़ आते हैं ना कि आदमी बोर हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा पर डे 2 ब्लॉग कम से कम जाए। एक दोपहर होते होते 12 के 1 से बीच में मैं अपलोड कर सकती हूँ, जो कि मैं सुबह में जो शूट करूँगी वो दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद जो सुबह दोपहर से लेकर शाम तक का भी जो वक्त मैं बिताऊँगी, और बाकी कुछ कंटेंट बना करके वो मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड बाय।
अभी हाथ खोलेंगे तो पैसा गिर जाएगा।